झूठ की दास्तां। वो एक सरकारी कॉलेज की सीढ़ी पर बैठी सोच रही थी। 1 साल पहले जब वो अपने घर वालों के साथ रहती थी। छोटा सा घर, छोटे से कमरे, छोटा सा बरामदा और हाँ, एक बागीचा। इस पूरे घर में वो अपने भाई के साथ उछलती फिरती थी। यहाँ से वहाँ कमरों में गज़ कोई जगह इन दोनों के खैर से महफूज ना रह सकती, सिवाय बागीचे के। अलबेला का बागीचा। पता नहीं क्यों इसके वालिद मोहतरम, जो एक उस्ताद थे, इनके इस कस्बे में तबादले से पहले लोग इस घर के बागीचे को मनहूस कहते थे। आखिर वो अलबेला का बागीचा था ना, मनहूस क्यों ना होता। अलबेला अपने बागीचे के अलबेला, अलबेला का बागीचा। 50 साल पहले एक छोटे से कस्बे में एक बच्ची पैदा हुई। इसका नाम बेला रखा गया। पता है किसने रखा? इसके ख़ास बाप ने। इसका नाम अहमद था, लेकिन इसने अलबेला नामी देव की गुलामी निजात दी थी कस्बे वालों को, इसलिए वो सिर्फ नाम का देवता था। वो लोगों को मारता था, खाता लूटता नहीं था, बस 3 काम करवाता था: झूठ झूठ झूठ। कोई भी इसके शर से ना बच पाता। वो कस्बे में किसी के भी घर के बाहर आता और अपनी भरी और भद्दी आवाज़ में एक ऐलान करता: तुम हो झूठ की क़ैद में, तो बस फिर क्यों तुम हलकान होते हो? चलो उठो, झूठ ही निजात है। इस घर में फिर भी कुछ ना होता, मतलब ये कि वो अहल मकान फिर अहल ज़बान ना रहते, बस फिर वो अहल खौफ रहते। दिन भर बस एक बात याद रहती: तुम हो झूठ की क़ैद में। हर कमरे कोने में बस झूठ झूठ झूठ। और अलबेला होता, इसके लंबे बड़े हाथ कभी एक की पीठ से हिलाते तो कभी दूसरे की, और एक बात गाती इसकी झूठी ज़बान: झूठ ही निजात था। वो इसी मनहूसियत को लिए बड़े आराम से सो रहे हैं आज तक। लेकिन फिर जब अहमद अपने सफ़र से वापस आया तो अलबेला को अपने घर किराया पाया। इसने दिया अलबेला को सबसे कड़वा तोहफ़ा, से कड़वी शय, क्योंकि सच से कड़वा कुछ नहीं। फिर अलबेला नज़र आया किसी को, शायद इसने सीख लिया था कड़वा घुन पीना। लेकिन अहमद को मिल गया लक़ब अल्लाह अहमद का। लेकिन हर चीज़ के अहतमाम पर होती है एक आखिरी ख्वाहिश, आखिर तमन्ना। झूठ ने भी अलबेला के जिस्म को छोड़ने पर की ख्वाहिश, अलबेला की जो होगी इसकी अगली मेहमान। 15 साल बाद अलबेला अपने बागीचे में फूल चुन रही थी। ऐसे अहमद की वजह से अल मिला था, क्योंकि अहमद का ख्याल था कि वो भी इसकी तरह ख़ास होगी। अचानक अलबेला को आवाज़ आई: झूठ ही निजात है, और वो इस आवाज़ के पीछे चल दी। अलबेला अलबेला की तरह नहीं थी। वो कोई ऐलान नहीं करती थी, वो बस एक बात कहती थी, बल्कि गाती थी, लेकिन भद्दी आवाज़ में नहीं, सुरीली आवाज़ में, सरगोशी में। तुम झूठ मत बोलो, बस निजात पालो, और निजात झूठ में ही है। पता नहीं क्यों लोग इसके झूठ के दीवाने हो गए, इसे पसंद करते, इसका यकीन करते। तारीख़ में कभी झूठे पर भी यकीन किया गया, लेकिन फिर हमेशा की तरह एक और सच का राग आला अपने आया, एक और ख़ास, एक और अलामत। आज जब कोई सच्चा आ जाए तो झूठ को तो जाना ही पड़ता है। लेकिन अलबेला ने हावी ना होने दिया था झूठ को, और ना इसने की ख्वाहिश किसी और अलबेला की। इसने कहा कि इसने वापस आना है, एक बार, बस एक बार। फिर नज़र ना आई अलबेला किसी को, लेकिन अगर वो देखते इसे बागीचे में तो नज़र आती इन्हें वो काले बालों वाली, भूरी आँखों वाली अलबेला। अलबेला। वो अब भी इसे अलबेला वाली कहानी के बारे में सोच रही थी कि इसे याद आया वो कॉलेज कैसे आई। अलबेला आ तो गई थी वापस, और कर तो लिया था काबू इसके घर वालों को, और दे तो दी थी तसल्ली झूठी निजात की। इसको याद आया, इन्होंने बागीचे को खोल कर गलती की थी और अलबेला को आज़ाद कर दिया था। इसको किसी ने झटका दिया। इसने देखा अपने सामने अलबेला को, और इसके पीछे छोटी निजात तलाश करने वाले कमज़ोर ईमान वाले अपने घर वालों को। वो सामने देखती रह गई।